हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज वैसे तो हम बात करेंगे वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी की, लेकिन उससे पहले जो चीज़ मेरे को आपको बोलनी है वो ये है कि दिसंबर आ गया है, ऑलमोस्ट कुछ एक दिन बचे हैं, हफ्ता। तो आपको क्या करना है कि बहुत सारे एग्जाम्स हैं, यूजीसी नेट का है, सी टेट का है, एच टेट का है, और अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं एजुकेशन में, एमएड कर रहे हैं, तो उसके भी एग्जाम्स होंगे, क्योंकि हमारे हैं अभी एग्जाम्स दिसंबर में। तो आपके पास बहुत ज़्यादा काम होगा। आई वुड सजेस्ट कि आप सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है तो टॉपिक सर्च करके जो है आप समझने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे स्पेंड ना करें और सेल्फ स्टडी पे जो है वो ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इस टाइम पे रिविजन आपका, मल्टीपल रिविजन्स जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज चलिए फिर बात कर लेते हैं लेवी वाइगोट्स्की की सोशियो कल्चरल थियरी की। काफ़ी इंपॉर्टेंट थियरी है। मैं हमेशा से आपको बता रही हूँ कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरीज जो तीन हैं, जीन पियाजे की थियरी हम कर चुके हैं, वाइगोट्स्की की हम अब कर रहे हैं, और कोलबर्ग की थियरी जो मोरल डेवलपमेंट की थियरी है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीटेट वगैरह के जो टीचिंग एग्जाम्स है उनके लिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। इस थियरी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करके हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। 10 के अप्रोक्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। कॉन्सेप्ट समझ के आप देखिएगा कि आपको कितना समझ आया, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कितने क्वेश्चंस जो हैं वो आप सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। देखिए, वाइगोट्स्की का जो टाइम पीरियड रहा है वो 1896 से 1934 तक सोशियो कल्चरल थियरी इन्होंने दी है। अगर हम नाम से देखें तो सोशियो यानी सोसाइटी, कल्चरल यानी कि जो जिस कल्चरल सोसाइटी में या जिस कल्चरल एनवायरमेंट में आप पल बढ़ रहे हैं वो जो सोसाइटी है। इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो लर्निंग है, यानी कि सोशल इंटरेक्शन और कल्चर। तो इन दो चीजों पे इन्होंने फोकस किया है। पियाजे की जो हमने बात की थी उसमें भी पियाजे ने, वो पियाजे क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म की वो बात करते हैं कि बच्चे अपनी नॉलेज खुद जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्यूरियस होते हैं, एक्टिव होते हैं। वही चीज जो है वाइगोट्स्की भी मानते हैं कि क्यूरियस होते हैं बच्चे, और जो करके जो अपनी उनके एक्सपीरियंसेस हैं, अपनी जो लर्निंग है उससे वो बेटर तरीके से सीखते हैं। तो इस बात पे पियाजे की जो ये बात है उस पे वाइगोट्स्की अग्री करते हैं। वाइगोट्स्की जो है वो थोड़ा सा एम्फेसिस किस पे ज्यादा डालते हैं, सोसाइटी और कल्चर पे, जो कि पियाजे ने नहीं डाला था। पियाजे की जो एम्फेसिस था वो सेल्फ इनिशिएटेड डिस्कवरी पे था, कि वो आप उनको वैसे भी छोड़ देंगे बच्चों को तो वो अपने आप जो है डिस्कवर करके भी सीख लेंगे। वो सेल्फ इनिशिएटेड डिस्कवरी के ऊपर एम्फेसाइज किया था। इन्होंने किस पे एम्फेसाइज किया है, सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन पे, कि सोशल कंट्रीब्यूशन, आप जिनसे बात करते हैं, आपका जो एनवायरमेंट है वो काफी अफेक्ट करता है आपकी जो लर्निंग है उसको। ये चीज किसने बताई, वाइगोट्स्की ने। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वाइगोट्स्की जो है किस किस बारे में बात नहीं करते हैं, तो वो सोसाइटी के बारे में या सोशल इंटरेक्शन जो है उसके बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, और तीसरा वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भी बात करते हैं। मेजरली वाइगोट्स्की की जो थ्योरी है उसमें ऐसी कोई स्टेजेस नहीं है जैसे पियाजे की स्टेजेस थी, लेकिन वाइगोट्स्की कुछ एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। पहला हमने पढ़ा कल्चर स्पेसिफिक टूल्स के ऊपर फोकस करते हैं कि कल्चर जो है वो, उससे आप काफी कुछ चीजें सीखते हैं। आप जब इंटरेक्ट करेंगे, चाहे वो रिलीजन के बेसिस पे लगा लीजिए या एरिया वाइज जब रीजन के बेसिस पे लगा लीजिए, तो वो क्या होगा कि आप वहां की चीजें सीखेंगे। और ये बात आपको भी पता है कि जैसे बोलते हैं ना कि पानी और बाणी, यानी लैंग्वेज और जो पानी है वो हर काफी 100 किलोमीटर या 100 मीटर बोल देते हैं, 100 किलोमीटर पे चेंज होता रहता है, ठीक है। वो क्या है कि रीजन वाइज जो है वो चीजें चेंज होती है, आपका एनवायरमेंट अलग होता है। अगर आप गांव में रह रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी वहां की बोली अलग हो, आप शहर में रह रहे हैं तो आप हिंदी या इंग्लिश पे शिफ्ट हो जाएं। वो सब चीजें क्या करेंगी, अफेक्ट करेंगी डेवलपमेंट को और लर्निंग को। कल्चर स्पेसिफिक टूल्स के ऊपर ये फोकस करते हैं। दूसरा, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करते हैं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये तीन टाइप के जो स्टेजेस हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट की, उनकी बात करते हैं। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको ZPD, कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन पूछना हो तो ZPD की बात करते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होती है, और MKO यानी मोर नॉलेजेबल अदर। ये चार कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिटेल में अभी बात करेंगे। रेसिप्रोकल टीचिंग जो है, एक वर्ड आपको ध्यान रखना है वाइगोट्स्की से रिलेटेड, क्योंकि वाइगोट्स्की की जो थियरी है उससे रिलेटेड ये एक एप्लीकेशन मानी जाती है रेसिप्रोकल टीचिंग की। हम फिलहाल कल्चर स्पेसिफिक रूल्स हमें समझ आ गया है कि कल्चर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं।
लैंग्वेज डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। एक जो चीज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए याद रखनी है वो है कि पियाजे ने बोला है डेवलपमेंट पहले आएगी देन लैंग्वेज, यानी कि थॉट पहले आएगा, ये वो नहीं, डेवलपमेंट पहले होगी उसके बाद जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट या लैंग्वेज के ऊपर फोकस करेगा बच्चा। लेकिन वाइगोट्स्की ने इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट बोला है कि पहले लैंग्वेज देन डेवलपमेंट। ठीक है, वाइगोट्स्की ने 1987 में 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस की बात की, जिसमें पहली है सोशल स्पीच, ईगोसेंट्रिक स्पीच जिसको हम प्राइवेट स्पीच भी बोल देते हैं, इनर स्पीच। तो प्राइवेट स्पीच के नाम से काफी बार क्वेश्चन आ जाता है कि प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है, तो वो वाइगोट्स्की ने डिफरेंशिएट किया है ये थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस को। तो पहली क्या है, सोशल स्पीच, जो कि इनिशियली 1-2 साल तक जब बच्चा है, सो अप टू 2 इयर्स या 2 से 2.5 साल हम मान सकते हैं, वो क्या होगी बच्चे की सोशल स्पीच होगी। उस टाइम पे बच्चा बहुत छोटे छोटे वर्ड्स यूज करता है, अगर आपको ध्यान हो तो, कि वो शुरुआत में जो है वो मम्मा पापा या आसपास के लोगों के जो है वो जो रिलेशंस हैं कि ये मम्मा है पापा है या दादा है दादी हैं, उन सबको बोलना प्रोनाउंस करना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर उसको पानी चाहिए तो वो बेसिकली वो उतना बता सकता है इस टाइम पे जो स्पीच है, वो इतना कि जो उसको अगले से करवाना है, जो कंट्रोल करना है बिहेवियर, कि अभी उसको दूध चाहिए या अभी उसको सुसु पोटी करना है। सो वो सब चीजें क्या है वो सोशल स्पीच में होंगी, कि वो एक्सप्रेशंस जो हैं वो एक्सप्रेस करके चीजों को बता रहा है, यानी अपनी जो बातें हैं वो क्या करेगा, जो अपने सिंपल थॉट्स हैं इमोशंस हैं उनको अलग अलग तरीके से दिखाएगा, चाहे वो रो रहा है या हंस रहा है। कई बार होता है कि बच्चा रो रहा है तो बच्चे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं क्या दिक्कत हो, क्योंकि वो इतना क्लैरिटी से नहीं बता सकता, लेकिन वो चीजें कन्वे कर देता है अपनी तरफ से। वो क्या है, सोशल स्पीच है। अप टू 2 and 2.5 years तक जो है ये होती है। सेकेंड स्टेज है ईगोसेंट्रिक स्पीच या प्राइवेट स्पीच जिसको बोल देते हैं, 3 to 7 years। प्राइवेट स्पीच क्या होती है, जैसे ये लेफ्रेंकोइस ने बोला था 1994 में कि जो ये ईगोसेंट्रिक स्पीच की जो स्टेज है, जो प्राइवेट स्पीच की स्टेज है, वो फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में ब्रिज का काम करती है। ठीक है, क्योंकि जो थर्ड स्टेज होगी वो क्या होगी, हाईली इनर स्पीच हो जाएगी, कि आप अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं आप। सोशल स्पीच जो इसका उल्टा हो गया, जहां पे थिंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, बच्चा 2 साल का बच्चा इतना ज्यादा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग या वो सब चीजें होंगी ही नहीं उसमें। तो ये क्या है, ब्रिज का काम करती है जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है। अब देखिए एक चीज याद रखने वाली क्या है, कि ईगोसेंट्रिक स्पीच अगर है, लेकिन वाइगोट्स्की इसमें ये नहीं बोलते हैं कि वो बच्चे का ईगोसेंट्रिज्म दिखा रहे हैं। वाइगोट्स्की इसमें इलिस्ट्रेट क्या करना चाह रहे हैं बेसिकली, कि बच्चा अपने आप से बात करता है और वो थोड़ा लाउड बात करता है, यानी बाहर उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। जैसे कि आपने उसको काउंटिंग करने को बोला कि जो है 10 तक काउंटिंग करो, या फिर आपने कोई मिड नंबर पूछ लिया कि 10 को हिंदी में या 10 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इस टाइप से, तो वो क्या करेगा 1 2 3 4, या फिर आपने जो टेबल्स होती हैं पहाड़े होते हैं वो अगर पूछ लिया तो वो शुरू से शुरू करेगा कि 2 1 गोल्स टू, तो वो क्या होगा, वो बोल बोल के आपको पहले शुरुआत से बता रहा है, तब वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेगा। या फिर कई बार होता है कि बच्चे अपने आप से ही बैठे बैठे जो है कुछ ना कुछ बात कर रहे होते हैं, तो वो क्या है, वो प्राइवेट स्पीच है। आई होप आपको समझ आया होगा। सो इस स्टेज में चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू देमसेल्व्स रिगार्डलेस ऑफ समवन लिसनिंग टू देम और नॉट, यानी कोई उसको सुन रहा है नहीं सुन रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप से बात कर रहा है कुछ ना कुछ। दे थिंक आउट लाउड इन एन अटेम्प्ट टू गाइड देयर ओन बिहेवियर, कि उनको आगे क्या करना है उस टाइम पे। सो वो अपने आप को ही गाइड कर रहे होते हैं कि अभी जो है ये मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो मैं अभी 5 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा, कि यहाँ से जो है राइट जाना है लेफ्ट जाना है या इधर जाऊं या इधर, तो वो क्या है वो अपने आप से बात कर रहा है और वो बोल बोल के बात कर रहा है, चाहे उसको कोई सुन रहा हो या नहीं सुन रहा हो। सो दे रीजन दैट लैंग्वेज मस्ट बी स्पोकन इफ इट इज टू डायरेक्ट देयर बिहेवियर। सो वो क्या है कि वो अगर उनके बिहेवियर को डायरेक्ट कर रही है कि उनको क्या करना है, तो वो बोल बोल के बात करेंगे। और ये बोल बोल के बात करना, स्पीक आउट लाउड जो है, बाहर आवाज आ रही है, तो वो क्या है, प्राइवेट स्पीच है, ये ध्यान रखिएगा। वो क्योंकि वो अपने आप से बात कर रहा है, किसी और से बात नहीं कर रहा है। थर्ड है इनर स्पीच, इस ये हाईली डेवलप्ड स्टेज आ जाती है, जिसमें बच्चे जो मतलब इसको साउंडलेस स्पीच बोलते हैं, क्योंकि वो अंदर ही अंदर अपने आप से बात कर रहे होते हैं या सोच रहे होते हैं। कई बार हम भी बैठे बैठे सोचते हैं ना, वो इनर स्पीच है। सो इसमें क्या हो जाता है, दिस टाइप ऑफ स्पीच अलाउज अस टू डायरेक्ट आर थिंकिंग एंड बिहेवियर। तो आप लॉजिकली सोच रहे हैं, अगर आपसे टेबल पूछी गई है तो आप हो सकता है वो जो काउंटिंग पहले बच्चा बाहर कर रहा था वो अब अंदर ही अंदर जो है मन मन में कर रहा होगा। सो ये चीज ध्यान रखनी है। वंस वन हैज रीच्ड दिस फाइनल स्टेज, दे आर एबल टू एंगेज इन ऑल फॉर्म्स ऑफ हायर मेंटल फंक्शंस, यानी अब वो लॉजिकल लेवल पे थिंकिंग लेवल पे करेंगे सारी चीजें।
In this stage, one is able to count in one's head, use logical memory, inherent relationships and inner science. So पॉइंट, ओवरऑल पॉइंट क्या है, प्राइवेट स्पीच में बच्चा बाहर बोल के बात कर रहा है, चाहे उसको कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है। इनर स्पीच में आप अंदर ही अंदर जो है डिसाइड करते हैं कुछ चीजें खुद से, अगर आपने खुद से भी बात करनी है, कुछ सोचना है, तो वो सारी चीजें क्या होंगी, आपके दिमाग में होंगी। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जेडपीडी का, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब देखिए जोन, एक जोन तो यानी एक पर्टिकुलर एरिया लगा लीजिए, आप ये बोल सकते हैं। प्रोक्सिमल डेवलपमेंट की क्या बात हो रही है, अब ये डेवलपमेंट को प्रोक्सिमल क्यों बोला गया है, प्रोक्सी। सो प्रोक्सिमल क्या है, वो क्लोज है उस चीज के, ये है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होगा, एक कुछ चीजें होती है जो आपको पता होती है, कुछ चीजें होती है जो नहीं पता होती है या आपको नहीं समझ आ रही है। अब बीच में जो है, वो जो बीच का पार्ट होगा वो क्या है, जेडपीडी है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। यानी कि आपको कुछ जो चीजें पता हैं उनके बेसिस पे आप सोच रहे हैं कि आपको जो काम दिया गया है वो आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है, यानी आपको वो नहीं आता है, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, इसमें अगर आपकी कोई नॉलेजेबल पर्सन हेल्प कर दे, जिसको वो चीज के बारे में पता हो, जो आपको टास्क दिया गया है, तो उससे क्या होगा, आप कोशिश करेंगे और हो सकता है फिर आप वो काम कर दें, ठीक है। सो वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या हो गया कि स्किल्स जो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट थी बच्चे के लिए मास्टर करना, अपने आप से खुद से करना, ठीक है, लेकिन जब उसको गाइडेंस या एनकरेजमेंट मिल रही है किसी नॉलेजेबल पर्सन से, तो वो काम कर सकता है जो कि वो अकेले नहीं कर पाता। तो जहां वो ये हेल्प की जरूरत होती है, वो जो जोन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि लर्निंग कौन से लेवल में होती है, तो लर्निंग जो है वो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट के लेवल पे होती है। यानी कि जहां पे आपको चीजें नहीं पता है, कोई आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा है, आपको एनकरेज कर रहा है, टीचर आपको गाइड कर रहा है, सो वो चीज क्या हो गई, वो आपको ये लर्निंग में जो है वो हेल्पफुल है। तो ZPD क्या हो जाएगा, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट लर्नर कैन डू विदाउट हेल्प एंड व्हाट ही और शी कैन अचीव विद गाइडेंस एंड एनकरेजमेंट फ्रॉम अ स्किल्ड पार्टनर, या स्किल्ड पर्सन भी बोल सकते हैं। सो वो एक तो बिना हेल्प के जो चीजें कर सकता है, दूसरा उसको जिसके लिए आपको उसको थोड़ी सी हेल्प चाहिए होगी। सो वो क्या है, वो जो डिफरेंस है बीच में, ये देखिए, ये व्हाट इज नोन व्हाट इज नॉट नोन, तो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और इसी में क्या होगी कि आप किसी की हेल्प लेके, आपको थोड़े से कोई एनकरेज कर रहा है, उसको करके आप क्या कर रहे हैं, आपकी लर्निंग हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। अब आता है स्कैफोल्डिंग। अब देखिए, अगर ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये नई नई बननी शुरू हुई है, और जब आपने अगर ध्यान से देखा होगा आसपास कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो, तो वहां पे ये डंडे से लगे होते हैं, जो ये इसको सपोर्ट देने के लिए लगे होते हैं, ठीक है। ये जो सपोर्ट है, ये जो टेम्परेरी सपोर्ट होती है, क्योंकि कुछ टाइम बाद इनको हटा दिया जाएगा और एक प्रॉपर बिल्डिंग जो है वो रेडी हो जाएगी। सो ये जो सपोर्ट है टेम्परेरीली, ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है, ठीक है। तो स्कैफोल्ड या स्टेजिंग इसको बोलते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज टू सपोर्ट अ वर्क क्रू और मटीरियल एंड मटीरियल्स टू एड इन कंस्ट्रक्शन। तो ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर यूज किया गया है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कैफोल्डिंग। सेम चीज अगर आप लगाइए अब वाइगोट्स्की की थियरी में, कि ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है या जो टेम्परेरी हेल्प है, ये क्या है, कोई टीचर है या कोई जिसको आपसे ज्यादा पता है, मोर नॉलेजेबल अदर है, वो है। ये जो बिल्डिंग है ये बच्चा है। सो बच्चे को जो है थोड़ी सी हेल्प दी जा रही है टेम्परेरीली, उसके बाद क्या हो जाएगा, इस हेल्प जो है वो पीछे आ जाएगी, यानी उसको हटा लिया जाएगा, लेकिन बच्चे वो बिल्डिंग वहीं खड़ी रहेगी, यानी बच्चा अपने आप से काम कर सकता है। सो अगर डेफिनेशन देखें तो वाइगोट्स्की ने एक टर्म जो है वो क्या की कोइन की, इंस्ट्रक्शनल स्कैफोल्डिंग, जो कि फोकस करती है जो टीचर की प्रैक्टिसेस हैं उनको, यानी कि जो रोल ऑफ टीचर है या फिर अदर्स, जरूरी नहीं है सिर्फ टीचर ही हो, मोर नॉलेजेबल अदर भी हो सकता है। और मोर नॉलेजेबल अदर में आपके पेरेंट्स आ सकते हैं, कोई अडल्ट आ सकता है जो आपसे बड़ा है, या आप कई बार होता है कि पीयर ग्रुप में से भी लोग आ सकते हैं जिनको आपसे ज्यादा पता है, ठीक है। सो जो रोल ऑफ टीचर्स एंड अदर्स इन सपोर्टिंग द लर्नर्स डेवलपमेंट, सो लर्नर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, यानी ये जो बिल्डिंग रेडी हो रही है, बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो रोल है किसका, ये जो स्कैफोल्डिंग, ये इसको क्या बोलेंगे, फिर हम स्कैफोल्डिंग बोलेंगे इसको। आई होप आपको समझ आया होगा। अब आता है मोर नॉलेजेबल अदर। अब ये स्कैफोल्डिंग में हेल्प कौन करेगा, यानी ये जो स्कैफोल्डिंग या ये जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है जिसको सपोर्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, ये कौन करेगा, ये करेंगे टीचर्स या फिर जो
उससे ज्यादा पता होगा, बच्चे से ज्यादा जिसको पता हो, तो मोर नॉलेजेबल अदर उसको बोलते हैं। जिसके पास हायर लेवल ऑफ नॉलेज है, किससे? लर्नर से, यानी जिसको सिखाना है उससे उसको ज्यादा पता है, ठीक है। एंड इज एबल टू प्रोवाइड देम विद इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग दिस लर्निंग प्रोसेस। अब ये जो चीज हो रही है, ये जो स्कैफोल्डिंग वाला जो प्रोसेस है, ये जो ढांचा या टेम्परेरी हेल्प जो दी जा रही है, ये आप तभी तो देंगे जब आपको ज्यादा पता है, ठीक है। सो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया मोर नॉलेजेबल अदर का। तो मोर नॉलेजेबल अदर क्या करता है? एबल टू प्रोवाइड द लर्नर विद स्कैफोल्डिंग, यानी जो टेम्परेरी स्कैफोल्डिंग क्या हो गई? एक तरीके से टेम्परेरी हेल्प हो गई। सो वो क्या करेगा? मोर नॉलेजेबल अदर जो है वो उसकी में एबिलिटी होती है लर्नर को स्कैफोल्डिंग देने की, जिसकी वजह से क्या होगा? लर्नर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज डोमेन और डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स स्किल्स, तो वो चीजें उसको लर्निंग जो है उसकी एनहेंस होगी। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था वो था रेसिप्रोकल टीचिंग का। मैंने आपको बताया था कि ये एप्लीकेशन है वाइगोट्स्की की थ्योरी की। रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? ये यूज की जाती है टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी जो बुक में लिखा हुआ है वो बच्चा पढ़ के समझ पाए, ये रेसिप्रोकल टीचिंग है। क्योंकि नॉर्मली हम क्या बात कर रहे हैं कि बच्चा कुछ करके या टास्क करके या अपने एक्सपीरियंस से सीख पाए, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। तो इट इज यूज टू इंप्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द टेक्स्ट। इस मेथड में जो टीचर और स्टूडेंट है उनका कोलैबोरेशन होगा। लर्निंग और प्रैक्टिस करने की जो 4 स्किल्स हैं उनके ऊपर वो क्या करेंगे? फोकस करेंगे, यानी ये 4 स्किल्स को वो प्रैक्टिस करेंगे। एक है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है? यूजुअली हम कोई बुक पढ़ते हैं, उसको समराइज करना। अगर बड़े लेवल पे बात करें, छोटे लेवल पे बात करें, तो आपने एक जो है पोएम या आपने एक चैप्टर पढ़ा, उसको समराइज करने के बाद कि अच्छा इसमें आपने क्या पढ़ा, आप समराइज करके बताइए। क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग और प्रिडिक्टिंग, तो ये 4 स्किल्स जो हैं ये प्रैक्टिस की जाती हैं जब हम रेसिप्रोकल टीचिंग की बात करते हैं। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े अब तक, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट किस पे ऊपर बेस्ड थे? वाइगोट्स्की के, जो वाइगोट्स्की ने कॉन्सेप्ट्स दिए हैं या जिनके बारे में वाइगोट्स्की ने बात की है। एज सच हमें पता है कि वाइगोट्स्की की थियरी में ऐसी कोई लेवल्स नहीं है जैसे कि पियाजे की थियरी में थे और कोलबर्ग की थियरी में भी होंगे। So first question है, which one of the following statements best summarizes the relations between development and learning as proposed by Vygotsky? तो Vygotsky ने क्या जो है रिलेशनशिप बताया है डेवलपमेंट और लर्निंग में? अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से सुना हो तो सेकंड या थर्ड स्लाइड में हमने बात की थी कि पियाजे ने क्या बोला है डेवलपमेंट और थॉट को लेके, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, डेवलपमेंट और लैंग्वेज को लेके, और ऐसे ही वाइगोट्स्की ने। सो लर्निंग और डेवलपमेंट पैरेलल प्रोसेस है या सिनोनिमस है डेवलपमेंट विद लर्निंग, या डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस, या फिर डेवलपमेंट जो है इंडिपेंडेंट है लर्निंग की। सो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, डेवलपमेंट प्रोसेस लैग्स बिहाइंड द लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट है, एज अ टीचर हु फर्मली बिलीव्स इन सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी ऑफ Levi-Vygotsky, which of the following methods would you prefer for assessing your students? यानी टीचर जो है वो लेवी वाइगोट्स्की की जो थियरी है, सोशियो कल्चरल थियरी जो हमने अभी पढ़ी, या सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरी जिसको हम बोल रहे हैं, उस पर बिलीव करता है टीचर कि ऐसे ही होना चाहिए, कि स्कैफोल्डिंग दी जानी चाहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो इन सब की बात करते हैं और इन सब पे बिलीव करते हैं वो टीचर। सो वो कैसे असेस करेंगे बच्चों को? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट से, फैक्ट बेस्ड रिकॉल क्वेश्चन से, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट से, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन से। सो आंसर क्या हो जाएगा? कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट में ही तो आप किसी से कोलैबोरेट करेंगे, इंटरेक्शन होगा, और सोशल इंटरेक्शन की ही बात कौन करते हैं? वाइगोट्स्की। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की, लर्निंग कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम, लर्निंग को आप किससे अलग नहीं कर सकते? सोशल कॉन्टेक्स्ट से, परसेप्शन या अटेंशनल प्रोसेसेस से, रेनफोर्समेंट से, और अ मेजरेबल चेंज इन बिहेवियर से। सो ये सोशल कॉन्टेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोट्स्की की थियरी ही सोशियो कल्चरल थियरी है, और सोशियो कल्चरल या जो सोशल कॉन्टेक्स्ट है उससे हम लर्निंग को सेपरेट नहीं कर सकते, वो साथ में चलेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट स्पीच ऑफ चिल्ड्रन एज प्रपोज्ड बाय वाइगोट्स्की, क्या कॉन्सेप्ट दिया है प्राइवेट स्पीच का? प्राइवेट स्पीच क्या शो करता है? दैट चिल्ड्रन आर स्टूपिड एंड thus नीड गाइडेंस ऑफ अडल्ट्स, कि वो स्टूपिड है इसलिए उनको गाइडेंस चाहिए। illustrates that children are egocentric, shows that children love themselves,
illustrates that children use speech to guide their own actions. अगर आपको ध्यान हो, अभी तो मैंने ईगोसेंट्रिक जो पार्ट था, जो सेकंड स्टेज थी स्पीच डेवलपमेंट की, उसकी जब बात की थी तो मैंने कहा था कि ये ईगोसेंट्रिज्म, इसको ईगोसेंट्रिक स्पीच इसको बोल रहे हैं हम, लेकिन ये ईगोसेंट्रिक बिहेवियर को इलस्ट्रेट नहीं कर रहा। फिलहाल वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये किस चीज को इलस्ट्रेट कर रहा है कि बच्चे जो है उस स्पीच को यूज करके अपने ही एक्शंस को गाइड कर रहे हैं। यानी अगर उनको काउंट करने को बोला गया है 10 तक, तो वो बोल या फिर उससे टेबल पूछी गई है कि 2 5 जा क्या होता है, तो वो 2 से लेके 2 से 5 तक का जो 4 तक वाला है कि 2 दूनी 4 2 3 6, तो वो सारी चीजें क्या करेंगे, लाउड बोल के बताएंगे पहले, तब जाके वो 2 जो 2 पंजे क्या होता है 5 पे जाके पहुंचेंगे। सो वो क्या है, वो अपने ही एक्शंस को गाइड कर रहे होते हैं। तो डी आंसर हो जाएगा। Which of the following statements about children would Vygotsky agree with? तो चिल्ड्रन के कौन सी स्टेटमेंट से अग्री करते हैं वाइगोट्स्की? चिल्ड्रन लर्न व्हेन दे ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड्स, यानी उनको जब आप रिवॉर्ड देंगे तब वो सीखेंगे। चिल्ड्रंस थिंकिंग कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, यानी एनिमल्स के ऊपर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कीजिए तो आपको समझ आ जाएगा कि वो बच्चे जो है वो क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग क्या होती है। चिल्ड्रन आर बोर्न एविल एंड नीड टू बी कंट्रोल्ड थ्रू पनिशमेंट, यानी वो बचपन से ही शैतान होते हैं और उनको कंट्रोल करने के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। चिल्ड्रन लर्न थ्रू सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स एंड अडल्ट्स, तो चिल्ड्रन कैसे सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन, जब वो अपने से बड़ों से या पीयर्स साथ वालों से इंटरेक्ट करते हैं तब सीखते हैं। तो डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की चिल्ड्रन लर्न बाय मैच्योरेशन when reinforcement is offered, या imitation, या फिर by interacting with adults and peers. So by interacting with adults and peers. So ये चीज रिपीट होगी, आपको यही चीजें अलग अलग वे में जो है वो देखने को मिलेंगी कि वाइगोट्स्की बच्चों के बारे में क्या बोलते हैं और क्या क्या चीजें उन्होंने प्रपोज की जो हमने इस वीडियो में बात की। अकॉर्डिंग टू लेवी वाइगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज, तो प्राइमरी कारण क्या है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है उसका? स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरेक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास, इक्विलिब्रेशन। तो इक्विलिब्रेशन और मेंटल स्कीमास की बात कौन करते हैं? पियाजे करते हैं। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात जो थियरी हमने पेवलोव की या उनकी बात करते हैं हम स्किनर की, उस टाइम पे वो स्टिमुलस या रिस्पॉन्स की बात करते हैं। सोशल इंटरेक्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा। Vygotsky emphasized the significance of role played by which of the following factors in the learning of children. So Vygotsky किसके ऊपर फोकस करते हैं? मोरल डेवलपमेंट पे या फिजिकल पे, सोशल पे या हेरिडिटी पे? तो किसके रोल के ऊपर, किसके रोल की बात हो रही है, कौन से फैक्टर के रोल की? तो सोशल फैक्टर जो है वो उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, ना कि वो हेरिडिटी, फिजिकल या मोरल पे। मोरल पे फोकस कौन करेगा? कोलबर्ग करेंगे। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। Which of the following is based on Vygotsky's socio-cultural theory? कौन सी इन पे बेस्ड है, यानी एप्लीकेशन लगा लीजिए एक तरीके से। ऑपरेंट कंडीशनिंग, रेसिप्रोकल टीचिंग, कल्चर न्यूट्रल कोग्निटिव डेवलपमेंट और इनसाइट लर्निंग। तो इनसाइट लर्निंग जो है उसके ऊपर तो बात ही नहीं की है, तो इनसाइटफुल लर्निंग की जो थियरी है चिंपैंजी वाली, वो किसने दी है वो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कल्चर न्यूट्रल की बात नहीं की, इन्होंने कल्चर पे और सोसाइटी पे फोकस किया है, तो ये भी नहीं होगा, इसके ऊपर भी बेस्ड नहीं है। रेसिप्रोकल टीचिंग की हमने बात की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो भी वाइगोट्स्की की एप्लीकेशन नहीं है। सो बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन द वाइगोट्स्कीज थियरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, किसको नेग्लेक्ट किया गया है? सोशल कल्चरल एस्पेक्ट, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट या लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट? देखिए सोशियो कल्चरल थियरी है, सोसाइटी और कल्चर को तो नेग्लेक्ट नहीं किया गया है, तो सोशल और कल्चर तो आंसर नहीं होंगे। लिंग्विस्टिक के ऊपर यानी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी इन्होंने बात की है, लैंग्वेज के ऊपर 3 टाइप की स्पीच की बात की है, फॉर्म बताई है तीनों की तीनों। सो वो भी नहीं होगा, तो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।